अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात का मामला। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल में घर के अंदर स्कूल तामीर करने के खिलाफ दरखास्त दायर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और स्कूल मालिक को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि रिहायशी इलाकों में नई कोई कमर्शियल तामीरात नहीं हो सकती। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर केडीए एंटी इंक्रोचमेंट सेल गरीबों के मकानात तोड़ने लगा। कोरंगी मेहरान टाउन 6C में रिश्वत वसूली के बावजूद 4 मकानात मिसमार। मुतासिरीन कहते हैं केडीए की जानिब से हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं बल्दियाती इदारों की शिकायत के लिए शिकायती सेल बनाया गया है। मॉनिटरिंग खुद करूंगा। 3 से ज्यादा शिकायत पर अमल ना हुआ तो कार्रवाई करेंगे। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह की 92वीं बरसी। डिप्टी मेयर अरशद हसन का बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मज़ार पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी फूलों की चादर चढ़ाई। कहते हैं आज कौम की इस अजीम खातून को खिराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनके अक़वाल व अफ़कार की पैरवी की जाए। चिड़ियाघर को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए इसकी तज़ीनो आराइश और तामीर नौ का काम सिंध गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट के तहत तेजी से जारी। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का चिड़ियाघर का दौरा। MQM की जानिब से लियाकताबाद में शोहदा के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद। खालिद मकबूल राब्ता कमेटी के अरकान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं गुज़िश्ता 10 साल से सिंध के शहरी इलाकों से तासुबाना रवैया रखा जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई के लिए काम जारी है। सफाई सुथराई के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं सनतकारों के ताउन से फेडरल बी एरिया सनती इलाके को खूबसूरत बना दिया जाएगा। बल्दियाती इदारों के माली बहरान को बाहमी ताउन से ही हल किया जा सकता है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि तरबियत हज के लिए हाजी कैंप आने वाले आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी के लिए सड़कों की मरम्मत के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। बल्दिया बस्ती में सफाई मुहिम का आगाज। नाज़माबाद और गुलबर्ग में सड़क की सफाई और ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीनो आराइश का काम शुरू। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाकर आमदन में इजाफा किया जा रहा है। टैक्स रिकवरी को बढ़ाया जाए। जिला बस्ती के इलाके गोलीमार हाजी गोट में सेवरेज लाइन के बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया। सड़कें भी खस्ता हाल हो गईं। इलाका मकीनों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गईं। कई महीने गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल ना होने से मकीन परेशान। और KMC के मरकजी नालों समेत जिला इंतजामिया के बरसाती नाले ताहाल सफाई सुथराई से महरूम। बल्दिया बस्ती शाहराह नूर जहां का नाला कचरे के ढेर में तब्दील।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, कराची में फायरिंग के 2 वाकयात में 4 अफराद हलाक हो गए। डिफेंस बुखारी में निजी टीवी एंकर मुरीद अब्बास की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। निजी टीवी एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद हलाक हो गए। SSP साउथ के मुताबिक आतिफ जमान नामी शख्स ने मुरीद अब्बास को फोन करके बुलाया था और बाद अज़ां मुरीद अब्बास और उनके दोस्त खिजर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास खर का वीडियो बयान भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ज़ारा अब्बास खर ने इस बात की निशानदही की है कि मुरीद अब्बास ने इन्वेस्टमेंट की थी इस वक्त आतिफ जमान के कारोबार में, जो कि टायर्स का व्यापारी बताया जाता है। आतिफ जमान की कारोबार के अंदर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे मुरीद अब्बास ने। तहम मुरीद अब्बास ने अपनी रकम वापस मांगी थी और अपनी रकम वापस देने का मुतालबा किया था, जिस पर रमजानुल मुबारक से आतिफ जमान नामी शख्स जो है वो टोपी ड्रामे से काम ले रहा था, ऐसा कहना है ज़ारा अब्बास का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज उस शख्स ने मुरीद अब्बास को खयाबान बुखारी में बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल से बराह रास्त चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। एक वक्त में ये लोग जिगरी दोस्त हुआ करते थे, आज एक दोस्त ने 2 दोस्तों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये वाकया तो इंतहाई अफसोसनाक है, मगर लेन देन का मामला है जैसा कि आपने ब्रीफ किया। और इसी तरह से कुछ हुआ कि आतिफ जमान ने जो है वो कारोबारी लेन देन के तनाज़ा के इन्वेस्टमेंट मुरीद अब्बास से काफ़ी भारी रकम की हुई थी। और आज ना सिर्फ मुरीद अब्बास को बुलाया था बल्कि इनके दोस्त खिजर और उनके साथ साथ मज़ीद 2 ऐसे एंकर्स हैं जिन्हें आतिफ की जानिब से फ़ोन करके आज बुलवाया गया था। मगर मुरीद अब्बास को जब गोलियां मारी तो उसके बाद जो खिजर साथ ही मौजूद था अपनी जान बचाने के लिए भागा, तो आतिफ ने जो है ताक़ुब करने के बाद जो है वो खिजर को भी गोलियां मारी। फिर दोनों अफराद को गोलियां मार के आतिफ जो है वो अपने खयाबान निशात में अपने अपार्टमेंट पर पहुंचा और कुछ देर बाद उसने अपने पेट में गोली मारी, जिसे पुलिस ने जब पकड़ने के लिए छापा मारा है तो अपार्टमेंट से ज़ख्मी हालत में मिला, जहाँ से उसे तशवीशनाक हालत में कराची के महंगे तरीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन ले जाया गया, जहाँ पर अभी भी वो ज़ेरे इलाज है। इस तमाम सूरत हाल के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन है तारिक धारी, जो उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है कि आया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और किस तरीके से किन लोगों ने किया। जो हमारे यहाँ पर करीबी दोस्तों से बात हुई मुरीद अब्बास के, उनका ये कहना है कि तकरीबन 8 से 10 तो एंकर पर्सन हैं जिनकी आतिफ के पास काफ़ी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन और भी दीगर अफराद हैं जिनकी एक बड़ी लिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। ताहम पुलिस ने अभी कुछ मीडिया एंकर से रब्ता भी किया था कुछ देर पहले कि इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो बताएं कि किस तरीके से उनको पैसे मिलते थे, क्या होता था। मगर वही एंकर जो कि क्योंकि मुरीद अब्बास के कहने पे उन तमाम एंकर्स ने इन्वेस्टमेंट भी किया था, तो उनका ये कहना था कि मुरीद अब्बास की डेड बॉडी या तदफीन के बाद ही वो इस हवाले से तफसीली जवाब दे सकेंगे। अब जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अफसरान हैं उनका ये कहना है कि कोशिश ये है और काफ़ी तवक्का भी है कि आतिफ की हालत बेहतर हो जाए, तो उससे जो है वो सही मानों में तफ्तीश की जाए कि आया वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी तादाद में लोगों से इन्वेस्टमेंट करके किस तरह कमाता था और ये तनाज़ा कब से चल रहा था, क्योंकि इससे पहले इन्वेस्टमेंट करने वालों ने इस तमाम इन्वेस्टमेंट की किसी किस्म की कोई लिखत पढ़त नहीं की थी, ये सब ज़बानी जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई थी। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा, आतिफ जमान के घर वालों से या उसके किसी करीबी साथी से कोई इतलात मौसूल हुई हैं इस किस्म की कि आया अगर उसने इन्वेस्टमेंट करवाई थी तो उसका कारोबार भी काफ़ी वसी बताया जाता है, इतना वसी कारोबार करने वाला शख्स जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस नहीं कर पाया तो उसने इंतहाई कदम क्यों उठा लिया? देखिए, ये तमाम बातें बिल्कुल जवाब तलब हैं अली, मगर ये जवाब वही शख्स दे सकता है जिसने इन्वेस्टमेंट की या करवाई। इस तमाम जो वाक़या है इसके अंदर अब तक जो हमारे मुरीद अब्बास के करीबी दोस्तों से बात हुई तो मुरीद अब्बास इस तमाम मामलात के अंदर वो किरदार था जो कि तमाम मीडिया एंकर्स के पास जाकर उनको ये चीज़ बावर कराता था कि भाई मैंने इस जगह पे इस शख्स के पास कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है और इससे मुझे इतना मुनाफा मिल रहा है, तो आप लोग भी इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करें। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर खैर मुरीद अब्बास तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और ना ही उनका खिज़र जो कि ट्रांसपोर्टर है, जो दूसरा दोस्त जाँ बाग हुआ है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर दीगर जो दोस्त हैं, जो जिनमें से तकरीबन 5 के करीब मजीद मीडिया के एंकर पर्सन हैं और मजीद 15 से 20 अफराद जो है उनका ताल्लुक भी मीडिया से ही है, दीगर बड़े ग्रुप से उनका ताल्लुक है। तो वो वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी तो मजीद चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि टायरों का कारोबार है। अब टायरों के कारोबार में इतना नफ़ा और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो तफ्तीश में खुलकर सामने आएंगी। अच्छा जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये भी बताइएगा जिन मीडिया पर्सन्स की आप बात कर रहे हैं, क्या उनके नाम भी अब तक मंजर आम पर आ गए हैं और क्या पुलिस ने उनसे भी कुछ तहकीकात या पूछगछ का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है? देखिए बिल्कुल अली, मैं जैसे कि शुरू में भी आपको बताया कि तकरीबन 6 से 7 ऐसे मीडिया पर्सन के नाम हमारे सामने आए हैं, एंकर पर्सन के, जिसमें से 2 के पास तो पुलिस गई है, ये भी हमें कंफर्म हुआ। इन्वेस्टिगेशन के अफसरान गए थे मगर उन्होंने अभी कोई बात करने से इनकार किया है। उनका यही कहना है कि ये तफ्तीश में जो है वो पुलिस के साथ मुआविन और मददगार जब तक वो लोग जब होंगे कि जब मुरीद अब्बास की तदफीन से फारिग हो जाएँ। और साथ साथ पुलिस का कहना है कि इस तमाम केस के अंदर, क्योंकि ये ब्लाइंड केस नहीं है, इसके अंदर मकतूलीन के अलावा जो मुल्जिम है मारने वाला वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस कोशिश कर रही है डॉक्टरों के साथ मिलकर। पुलिस की काफ़ी कोशिश है कि वो बच जाए, क्योंकि उसकी हालत भी काफ़ी तशवीशनाक है, पेट में गोली लगी है और इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में है। तो उसकी हालत बेहतर होने पर पुलिस तफ्तीश करेगी। साथ साथ जो दीगर इन्वेस्टर हैं उनसे वक्तन फ़वक्तन बयानात लिए जाएंगे कि आया कितने अरसे से और कितने दिनों में कितना इन्वेस्ट किया और कितना जो है उनको अब तक मुनाफा मिला है। जी अच्छा जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये भी बताइएगा कि कुछ इतलात इस किस्म की भी आ रही हैं कि आतिफ ज़मान नामी ये जो शख्स है जो कि कातिल है और इस वक्त ख़ुद भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, इसका ताल्लुक जो है वो कराची से नहीं है बल्कि किसी और शहर से ताल्लुक रखता है। क्या इसके अहले खाना को इस तमाम तर मामले की खबर हो चुकी है और क्या पुलिस ने इसके घर के किसी फ़र्द से कोई पूछगछ करने की कोशिश की है? देखिए इसके अंदर इन्वेस्टर भी जो है ना वो कराची से ज़्यादातर ताल्लुक़ नहीं रखते, कराची से बाहर के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यकीनन उन लोगों ने अपने एक तरीक़ाकार होता है, जो मेल जोल वाले लोग होते हैं, ख़ास तौर पर इसने अपने जो असर रसूख वाले लोग होते हैं उन्हीं के अंदर जो है अपना हल्का अहबाब वसी किया था। तो ये तमाम लोग एक ही इलाके से बाहर, कराची से बाहर से बिलोंग करते हैं। मगर जहाँ तक इसकी फैमिली का बात है तो यकीनन पुलिस कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक पुलिस ने जो है वो रेड्स भी किए, दफ्तर भी गई और पुलिस उसके घर भी गई है। अब उन लोगों से बातचीत भी कर रही है, दीगर लोगों को शामिल तफ्तीश भी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 एंकर्स तक तो मुझे पता है कि पुलिस गई है और वहाँ पर पुलिस ने बातचीत करने की कोशिश की, मगर पुलिस को खातिर कामयाबी अभी फौरी तौर पर नहीं मिली। मगर आगे चल के पुलिस में काफ़ी इस इन्वेस्टिगेशन के जो अफसर हैं काफ़ी होपफुल हैं कि इस मामले के अंदर उनको जो है वो गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होंगे कि आया ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा किस तरह से इतने अरसे से होता रहा बगैर किसी लिखत पढ़त के, और कौन लोग किस तरह से ये कारोबार चलता रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा जिन्ना अस्पताल से हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि डिफेंस में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल के मामले पर उनकी अहलिया ज़ारा अब्बास खर का वीडियो बयान भी जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि उन्हें शक नहीं बल्कि यकीन है कि उनके खावंद की मौत के पीछे आतिफ ज़मान नामी शख्स है, जिसने मुरीद अब्बास को फ़ोन करके बुलाया था और बाद अज़ां फायरिंग करके मुरीद अब्बास को मौत के घाट उतार दिया गया। मजीद मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास खर का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मुझे क्योंकि मुरीद की 8 बजे के बाद 8:05 पे कॉल आई थी कि मैं पैसे, उसने अपनी पेमेंट देने बुलाया है, मुझे शायद मेरे 50 लाख रुपए दे देगा। ये पैसों का लेन देन का मामला था? हमारा कारोबार था, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं थी, वो बंदा हमारा पैसा नहीं दे रहा था। रमजान में से हमारे पैसे, किसी के भी पैसे नहीं दे रहा था, ड्रामेबाजियाँ कर रहा था। ये कौन शख्स है, किनका नाम बताइएगा? आतिफ ज़मान इसका नाम है। और ये क्या करते हैं? ये टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। तो आपका शक है कि उसने कत्ल शक किया? नहीं है, उसी ने मारा, उसने फ़ोन करके बुलाया है, उसने फ़ोन करके बुलाया है सबको।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि दुआ है अल्लाह ताला मरहूम मुरीद अब्बास की मगफिरत करे। गमज़दा खानदान और टीवी इंतजामिया के दुख में बराबर के शरीक हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने निजी टीवी के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। DGISPR ने जारी किए जाने वाले बयान में कहा है कि दुआ है अल्लाह ताला मरहूम मुरीद अब्बास की मगफिरत फरमाए। गमज़दा खानदान और टीवी इंतजामिया के दुख में बराबर के शरीक हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि निजी टीवी के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल के बाद ताज़ियती पैगामात आने का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी टीवी के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल पर इजहार मजम्मत किया है और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोगवार खानदान से हमदर्दी और यकजहती का इजहार भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल की अल्फाज में मजम्मत की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोगवारान खानदान से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल की मजम्मत की गई है और साथ ही साथ आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोगवार खानदान से हमदर्दी और यकजहती का इजहार भी किया है। और अब आपको बताएंगे कि नामवर सीनियर अदाकारा ज़हीन ताहिरा इंतकाल कर गई थी, जिनकी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, नामवर सीनियर अदाकारा ज़हीन ताहिरा हम में नहीं रही, उनकी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़हीन ताहिरा दिल के आर्जे में मुब्तला थी। नमाज जनाजा नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक ए की मस्जिद में अदा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि उनके अहले खाना की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उनका बेटा इस वक्त अमेरिका में है, जो आ जाएगा तो बाद अज़ां ज़हीन ताहिरा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ज़हीन ताहिरा दिल के आर्जे में मुब्तला थी और पिछले 2 हफ्ते से हस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जो कि इंतकाल कर गई हैं, जिनकी नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़हीन ताहिरा ने 700 से ज़ायद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीन ताहिरा की रिहाइशगाह से बराह रास्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, अदाकारों और फनकारों की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त ज़हीन ताहिरा की रिहाइशगाह पर मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर फ़नकारा ज़हीन ताहिरा आपा, जिनको आपा हर शख्स ही कहा करता था, क्योंकि ये उनका मिजाज इतना अच्छा खुश अखलाक हुआ करता था कि हर शख्स उनको मोहब्बत से आपा कहता था, तो कोई अम्मी कहता था। ये बहुत कम खुश नसीबों का हिस्से में आता है कि दुनिया के लोग जो हैं एक ऐसे रिश्ते से उनको पुकारें आपा और अम्मी। ज़हीन ताहिरा हम सब की आपा, जो आज हमसे जुदा हो गई हैं, लेकिन उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनके ड्रामे हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। इस वक्त हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। उनके बड़े साहबजादे कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मारूफ फ़नकार इमरान रज़ा मौजूद हैं, जिन्होंने इस तरह खिदमत की है अलालत के दौरान कि जैसे उनके छोटे बेटे हों। यकीनन उन्होंने एक फ़नकार की हैसियत से नहीं, छोटे बेटे की हैसियत से अपनी जितनी भी हो सकती थी अपनी जानिब से उन्होंने उनकी खिदमत की है, क्योंकि वो हमसायादार भी हैं। और हम जानना चाहेंगे कामरान साहब से, कामरान साहब दुनिया जानती है फ़नकार की हैसियत से कैसी थी, लेकिन आप जितना करीब रहे हैं एक औलाद की हैसियत से, आप बेहतर जानते होंगे वो माँ कैसी थी। माँ कैसी होती है जी? माँ बहुत शफीक होती है, बस यही बोल सकता हूँ। बहुत प्यार करती थी, सबका ख्याल करती थी, पापा का, भाई का, मेरा, सबका, नवासों का, नवासी का, पोतियों का, सबका ख्याल करती थी, बस प्यार करती थी, यही। अच्छा, हमने देखा रमज़ान के आखिरी अशरे तक वो रिकॉर्डिंग में जाती रहीं, काम करती रहीं, लेकिन अचानक जो है ये दिल की तकलीफ़ कैसे होगी? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन
बस 22 तारीख को उनको वो अटैक आया था, आगा खान लेके गए, वहाँ एडमिट हुए हैं और 4 तारीख को उन्होंने रिलीज़ किया ICU से डायरेक्ट घर, CCU से। CCU यहाँ पे आए 4 तारीख को और 4-5 रोज़ बिल्कुल ठीक नहीं। फिर भाई जा रहा था तो शायद उनको ज़्यादा वो हो गया तो उनको अटैक आया। सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा, जिस वक्त ये दिल का दौरा पड़ा उस वक्त वो क्या कर रही थी, किस काम में मसरूफ़ थी? नहीं, वो दूसरी बार जब हुआ तो वो लेटी हुई थी, सो रही थी, सोने को सोते सोते उठ गई थी। भाई इधर था, मैंने उसको उनके पीठ पे मालिश करने को बोला, वो मालिश की और उसकी साकिब ने जाना था, वो चला गया। और पहली बार मैं ऊपर था, उन्होंने बुलाया नीचे, वो और ये क्या कहते हैं प्रोस्पायर बहुत ज़्यादा कर रही थी तो उनको वो हुआ कि मैं कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक थी। तो मैं यहाँ से रेंजर्स हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ लेके, वहाँ उन्होंने फर्स्ट एड करके उनका आगा खान लेके जाइए या तब्बा लेके जाइए, मैं आगा खान लेके गया और वहाँ पे उनको एडमिट कर लिया और उसके बाद फिर तो अच्छा इमरान, आप फ़नकार सभी उनको आपा कहते थे, लेकिन आप करीब तरीन उनके रहे हैं, अस्पताल में भी घर में भी, तो कैसा पाया उनको एक माँ की हैसियत से, फ़नकार की हैसियत से? ज़हीन आपा एक माँ भी थी, आपा भी थी, जीना बाजी भी थी, एक अच्छी दोस्त भी थी। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जब आप कल उनकी तदफीन पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हर शख्स आपको इस तरह बताएगा कि सबसे ज़्यादा करीब उसी के थी, क्योंकि वो उनका सबके साथ बहुत प्यार था। और कमाल बात यह है कि ज़हीन आपा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात को बुलंद फ़रमाए, आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो उनके बारे में ये कह दे कि उन्होंने हमसे कभी इस तरह बात की है, झगड़ा किया है। पूरा मोहल्ला, पूरा ख़ानदान, फैमिली जिससे मिलती थी अपना गर्विदा कर लेती थी उनको। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ज़हीन आपा के बारे में कह सकूं और वो ज़हीन आपा पे फिट हो जाएं जाके कि हाँ यार ये मैंने हक़ अदा कर दिया ज़हीन आपा का। कुछ भी नहीं है। उन्होंने इन बच्चों को भी, पूरी फैमिली को, बेटी को, ये सबको इतना प्यार दिया है कि मेरा नहीं ख्याल बनता कि कभी भी उनके प्यार को भूल सकते हैं हम सब। कामरान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा तदफीन के हवाले से कि दूसरे आपके भाई जो हैं मुल्क से बाहर कब गए हैं और तदफीन कब अमल में आई? वो कल रात को गए थे, थी कनेक्टिंग फ़्लाइट दोहा से, तो दोहा पे उनको रोका कि भाई तुम अम्मी के यहाँ नहीं रही हमारी, तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन दूसरी फ़्लाइट 9:25 वहाँ के टाइम से है जो, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 2-2:30 बज जाएंगे रात के। तो कल असर के बाद इनकी तदफीन करेंगे। एक माँ होती है और बचपन होता है, बचपन और माँ दोनों ये रिश्ते जो है कभी इंसान नहीं भुला पाता, तो बचपन की कोई ऐसी याद आपको? बचपन की तो क्या यादाश्त तो नहीं पता, अभी बस वो जब थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी तो फ्रूट मांग रही थी, तो मैंने कहा कि वो फ्रूट नहीं, आपको मना है, तो बस कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। मैं कभी झूठ बोलने की जसारत नहीं करते थे, उन्होंने किया, उनको जो भी चीज़ चाहिए थी उन्होंने खाया, हमने दिया, कोशिश किया। और डांट उनकी बहुत अच्छी लगती थी, आप ये तो डांट अच्छी लगती थी, क्या बोल सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ऐसी तरबियत के औलाद पर यह यकीन कि वो झूठ नहीं बोल सकता, जबकि वो झूठ बोल रहा था, झूठ को पकड़ लिया। ये तरबियत होती है माँ की औलाद के साथ। लेकिन हम ये घर दिखा सकते हैं, इस घर की आबियारी किस तरह उन्होंने की है। ये हरियाली जो नज़र आ रही है, ये ज़हीन ताहिरा की ही एक शौक़ था उनको दरख्त लगाने का, हरियाली लगाने का, और उन्होंने शोबिस को जिस तरह हरा भरा रखा, इसी तरह अपने घर को भी हरा भरा रखा। और इसी तरह ये हरियाली हम देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी रही, उनके घर में भी रही, उनके फ़न में भी रही। फ़न में उनसे वाबस्ता हर शख्स के साथ उनकी कोशिश यही रही कि उनकी ज़िंदगी भी इसी हरियाली की तरह रहे। यकीनन जो है उनकी आखिरत भी इसी तरह हरियाली रहेगी, और जो है जिस तरह लोगों का प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है, दुआएं भी मिलेंगी। और ज़हीन ताहिरा की याद हमेशा उनके ड्रामे और उसने इखलाक की वजह से जो हमेशा लोगों को आती रहेगी। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल में घर के अंदर स्कूल तामीर करने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और स्कूल मालिक को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि रिहायशी इलाकों में नई कोई कमर्शियल तामीरात नहीं हो सकती। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल में घर के अंदर स्कूल तामीर करने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। साथ ही साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और स्कूल मालिक को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि रिहायशी इलाकों में नई कोई कमर्शियल तामीरात नहीं हो सकती। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एराजियां वागुजार कराने की इत्तलात की तशरीह इदारे अपनी मर्जी से करने लगे, जिसके बाइस ज़मीनें वागुजार होने के बजाय नए कब्जे जारी हैं। KDA ने कोरंगी महरान टाउन में ऑपरेशन किया, जिसमें बिल्डर माफिया की खुशनुदी के लिए गरीब मकीनों को बगैर किसी इत्तला या नोटिस के उनके सालों पुराने आशियानों से निकाल दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंसदाद तजावुजात सेल ने गरीबों के मकानात तोड़ने शुरू कर दिए हैं। कोरंगी महरान टाउन 6C में रिश्वत वसूली के बावजूद 4 मकानात मिसमार कर दिए गए। मुतासरीन कहते हैं KDA की जानिब से हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर KDA एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने गरीबों के मकानात तोड़ने शुरू कर दिए हैं। कोरंगी महरान टाउन 6C में रिश्वत वसूली के बावजूद 4 मकानात मिसमार कर दिए गए। मुतासरीन कहते हैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से हमें किसी किस्म का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रिश्वत का बाजार गर्म दिखाई देता है और मनपसंद तशरीह की जा रही है। अहकामात की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एराजियां वागुजार कराने के अहकामात की तशरीह इदारे अपनी मर्जी से करने लगे, जिसके बाइस ज़मीनें वागुजार होने के बजाय नए कब्जे जारी हैं। KDA ने कोरंगी महरान टाउन में ऑपरेशन किया, जिसमें बिल्डर माफिया की खुशनुदी के लिए गरीब मकीनों को बगैर किसी इत्तला या नोटिस के उनके सालों पुराने आशियानों से निकाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंसदाद तजावुजात सेल ने गरीबों के मकानात तोड़ने शुरू कर दिए। कोरंगी महरान टाउन 6C में रिश्वत वसूली के बावजूद 4 मकानात मिसमार कर दिए गए। मुतासरीन कहते हैं KDA की जानिब से हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। शहरे कायद की रफाई और सरकारी अराजिया काबजीन के जेरे साया, जबकि उसकी रखवाली पर मामूर इदारे चैन की बांसुरी बजाने में मगन। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अराजिया वागुजार कराने के अहकामात की तशरीह इदारे अपनी मर्जी से करने लगे, जिसके बायस जमीनें वागुजार होने के बजाय नए कब्जे जारी। KDA कराची की अक्सरियत अराजी का मालिक है, मगर इसके बावजूद रफाई अराजियों पर आज भी लैंड माफिया काबिज है, जबकि इदारे तरक्कियात कराची के अफसरान पैदागिरी में मसरूफ, जिसकी जिंदा मिसाल आज कोरंगी महरान टाउन में किया जाने वाला टारगेटेड ऑपरेशन है, जिसमें बिल्डर माफिया की खुशनुदी के लिए गरीब मकीनों को बगैर किसी इत्तला या नोटिस के उनके सालों पुराने आशियानों से निकाला जा रहा है। ये जी 20 साल से मैं बैठा हूँ, 20 साल से, तो ये दिन आज तक मेरे को किसी ने नोटिस नहीं दिया, भाई आगे तोड़ देंगे। मैं आज तक ऐसा इसने जुल्म किया हमारे साथ, जितना मेरा दुकान भरा हुआ दुकान इसने तोड़ दिया, अंदर सामान भी। ये बोला जी रोड की जगह, अगर रोड की जगह तो पूरी रोड की जगह D11 से लेके इधर तक रहना। ये 2 प्लाट मेरे तोड़े जिसकी वजह से। मीटर लग गया, गैस का मीटर लगा, बिजली का लगा। ये आज मुझे नहीं पता, अचानक आया, कहता मकान तोड़ रहे, मकान तोड़ रहे। घर पे बच्चे थे, मेरे बच्चों को मार कूट के बच्चों को ले गए, मुझे भी मारा कूटा पुलिस वाले औरतों ने, पाल खींचे, नोचे, मेरे को बाहर निकाला। मैंने बोला मेरा सामान रखा है, और मैंने घर खुद इतने का जोड़ जोड़ के पैसों के खरीदा है, 30 लाख का खरीदा है। कोई नोटिस नहीं आया, कोई सामान निकालने का जिनका निकालने नहीं दिया। मैं तो वहाँ से 20 साल से बैठी हूँ। मीटर तो मेरा अभी 12 साल से लगा था गैस का,
बिजली का बिल आ गया था 3-4 साल से। मेरे पास इसके बिल पड़े हुए हैं, मेरे पास हर चीज सबूत है। ये जगह इनका नहीं है, इस बंदे का गवर्नमेंट का जगह है। जब पट्टी टूटती पूरा पट्टी टूटता। मैं इमरान खान को अपील करूंगी, हुकूमत है ऐसे इंसानों को हिदायत दे, ऐसे औरतों को हिदायत दे कि हमारे साथ जुल्म करते। मेरे पढ़े लिखे बच्चे 12-12 पढ़े, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। मेरा बच्चा ठेला लगा के हम लोगों ने एक घर बनाया भाई। मैं औरत साथ बैठी हूँ कि मेरे 4 बेटे। केडीए के इस पैदागिरी ऑपरेशन में कोरंगी के 3 थानों की नफरी ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और मुतासरीन को उनके घरों से बेदखल किया, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि किसी बाअसर शख्सियत ने कुछ प्लाटों के कागजात खरीद कर उन पर ये कार्रवाई रखवाई है। जराए इस ऑपरेशन में पुलिस की फुर्तियों की वजह बिल्डर से आईजी सिंध की कुर्बत को कंफर्म करते हैं। केडीए के डेमोलिशन इंचार्ज सईद खान का कहना है कि ऑपरेशन रोड रिजर्वेशन के बायस किया जा रहा है। मेहरान टाउन में ये सरकारी हैसियत में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत हम ये फुटपाथ जो रिजर्वेशन होती है, फुटपाथ रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन को साफ़ करने के लिए मतलब ये कि हमने सब मामला शुरू किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये कि इसमें डीजी साहब की भी हमें सुपरविजन है, हमारे अफसरान बाला की सुपरविजन है। तो हमने कोशिश किया कि मेहरान टाउन में बहुत इंक्रोचमेंट है ना, तो इसमें ख़ास तौर पे ये जो फ्रंट पे जो दुकानें वगैरह जो बनी होती हैं, ये रोड रिजर्वेशन है, ये बहुत ब्लॉक हुआ हुआ है पूरा एरिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो रोड रिजर्वेशन है इसको कम से कम जो है वो साफ़ कर दें हम इसका। असल में हमने एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए पूरी तरीके से हम इनिशिएट कर रहे हैं। हमने इब्तदाई मराहिल में भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी भी हमने कोशिश की है कि जी फ्रंट से हम काम ताकि एरिया खोल दें, अंदर जो इंक्रोचमेंट है ताकि उसको भी हम साफ़ कर सकें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है कि जी इस तरह की इंक्रोचमेंट जो है वो साफ़ की जाए। तो हम इंशाल्लाह इसके लिए अपने पूरे ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तमाम जो भी इंक्रोचमेंट जिस शेप में भी है, जिस लेवल पे भी है, उसको साफ़ किया जाए। मतलब असल में हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, हम काम इस तरह का करते हैं कि लोग इस किस्म के इल्ज़ामात अज़ल से लगाते चले आ रहे हैं ना, तो लोग तो ये कहेंगे कि शायद हो सकता है हम किसी के ईमा पर या किसी के कहने पर काम कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो ये इंक्रोचमेंट हम साफ़ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बाकायदा इसकी कंप्लेंट मौजूद है, हमने 1-2 माह से एक्सरसाइज की, इनको नोटिस भी दिखाए, इन्होंने हमें डराया धमकाया और झूठ भी बोलते हैं ये। मतलब यहाँ हमारा जो स्टाफ आया उनको इन्होंने जो थ्रेट भी किया और कहा कि यहाँ से अगर आप आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज कोरंगी मेहरान टाउन में टारगेटेड ऑपरेशन के बदले केडीए स्टेट एंड इन्फोर्समेंट के अफसरान ने 22 लाख रुपए रिश्वत वसूल की है, जो कि बराबरी से आला अफसरान तक तकसीम की जाएगी। कैमरामैन मुदस्सिर के हमरा फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं बल्दियाती इदारों की शिकायत के लिए शिकायती सेल बनाया गया है। नैब अफसरान बिलावजह तंग कर रहे हैं, थरकोल कम पैसों में मुकम्मल किया फिर भी पूछ गछ की जा रही है। महकमा बल्दियात सिंध मुतहर्रिक हो गया, अवामी शिकायत के लिए सेल कायम कर दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पूरे सूबे से टोटल यूसीज, डीएमसीज और दीगर अथॉरिटीज के अफसरान के मोबाइल नंबर्स हासिल कर लिए गए हैं। मसाइल के हल के लिए एप्लीकेशन भी बनाई गई है। शिकायत वसूल होते ही फौरी मसले को हल किया जाएगा। ये एक थोड़ा सा काम काफ़ी इसमें वक्त जो लगा, उसकी वजह यह है कि पूरे सूबे से जितनी हमारी काउंसिल्स हैं, जिसमें यूनियन काउंसिल्स भी हैं, यूनियन कमेटीज़ भी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, हमारी जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन तमाम ऑफिस के उन मुतल्लिक़ अफसरों के नंबर्स इकट्ठे करें और उनको यहाँ अपने पास सबको सेंट्रलाइज़ करें। वो नंबर हमने सारे अपने पास जमा किए और जिन जिन ओहदों पे जो लोग हैं उनका सारा डेटा हमने कंप्यूटराइज किया। और अब हम जो लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं उसमें मुख्तलिफ नंबर्स हैं, टेलीफोन नंबर्स भी हैं, मोबाइल नंबर्स भी हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है और एक मोबाइल ऐप है जो अगले 2-3 हफ्तों के अंदर हम उसका भी आगाज़ कर देंगे। वजीर बल्दियात का कहना था कि टेलीफोन पर 24 घंटे स्टाफ मौजूद होगा। शिकायत का कंप्लेंट नंबर भी जारी किया जाएगा और इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी शिकायतों की मॉनिटरिंग करेगा। हर किस्म की शिकायत जो है वो इन नंबरों के जरिए हमें यहाँ दे सकते हैं। यहाँ टेलीफोन पर 24 घंटे लोग मौजूद होंगे जो ये शिकायत इंटर करेंगे कंप्यूटर पर और उसके बाद एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा। जो कंप्लेंट नंबर जो है उस शहरी के पास चला जाएगा। उसके बाद ये कंप्लेंट प्रोसेस के ज़रिए उस मुतल्लिका शख्स तक जाएगी जिसने ये काम करना है।
वजीर बल्दियात सईद गनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब अफसरान बिला वजह तंग कर रहे हैं। थरकोल कम पैसों में मुकम्मल किया गया, फिर भी पूछगछ की जा रही है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब से ये नैब ने इधर बेड़ागर किया हुआ है, हर जगह वो लोगों को तंग करना जो सिलसिला शुरू किया है, कोई ऑफिसर जो है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, कोई ऐसा फैसला करने को तैयार नहीं है जिसकी बिना पर कल उसको नैब की पेशियाँ भुगतनी पड़े। सीएम साहब ने कुछ अर्सा पहले दोबारा इस पर मीटिंग की, मैं खुद उस मीटिंग में भी था। वहाँ भी ये तय हुआ कि इस मसले को हमने जल्द से जल्द हल करवाना है और हमने उसके लिए आगे भी बढ़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑफिसर इस पर नहीं करेगा, हमने ये तय किया है कि हम उसको कैबिनेट पे लेकर जाएंगे और कैबिनेट से इसकी मंजूरी करा के हम वो काम ज़रूर करेंगे। हुकूमत में कोई तजब्जुब नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, हम ये करना चाहते हैं और हम ये करेंगे। मुश्किलात हैं, अब ऑफिसर्स की भी मैं जो तकलीफ है उसको महसूस कर सकता हूँ, इसलिए कि जाहिर है कि हर शख्स ये सोचता है कि मैं काम तो भलाई में करूँ, लेकिन साल के बाद मुझे नैब जो है भुगत रहा है वो ना मेरी नीयत देखता है। जब पैसा ही नहीं लग रहा। बहरहाल ये तो अब भाई बहुत सारे ऐसे काम हैं। अभी जो उधर थरकोल में हुआ है, वो थरकोल का जितने पैसों में होना था उससे कम में पूरा हुआ है, मुनाफा कमा के दे रहा है, उस पर भी पूछ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सईद गनी का कहना था कि मीडिया चैनल्स को बंद करने की मजम्मत करते हैं, सहाफ़ी तंजीमें लाए अमल बनाए, हम उनके साथ हैं। मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 52वीं बरसी के मौके पर डिप्टी मेयर अरशद हसन ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 52वीं बरसी के मौके पर डिप्टी मेयर अरशद हसन बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मदार पर पहुंचे, जहां फातिहा खानी की और शहरियों की जानिब से उनके मदार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी मेयर अरशद हसन ने कहा कि मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तहरीक और खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सियासत की वो शमा रोशन की जिससे हम आज भी इस्तेफादा कर रहे हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी सियासी बसीरत से मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों, नौजवानों और माशरे के हर तबके को कुव्वते गोयाई अता की। आज कौम की इस अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनके अक़वाल व अफकार की पैरवी की जाए। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बल्दियोज़ में कराची के चिड़ियाघर को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए इसकी तज़ीन व आराइश और तामीर नौ का काम सिंध गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट के तहत तेज़ी से जारी है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुल रहमान ने चिड़ियाघर का तफसीली दौरा किया और बैरूनी दीवार की तामीर के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर्स मंसूर काजी भी मौजूद थे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुल रहमान ने बताया कि चिड़ियाघर को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए सिंध हुकूमत के ताउन से बल्दिया उज़्मा कराची की भरपूर कोशिशें जारी हैं, जबकि कराची ज़ू और समाजी तंजीम जॉइंट हैंड्स के माबैन भी MOU जल्द ही एक दस्तखत होने वाला है, जिसके तहत जंगली हयात की बेहतरी और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ चिड़ियाघर में आइंदा 50 सालों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए काम मुकम्मल कराए जाएंगे और अर्बन फॉरेस्ट के तस्वुर को जहन में रखते हुए काम किया जाएगा। उनका कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची की ये कोशिश है कि कराची का चिड़ियाघर अवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हो और यहाँ वो मरात याफ्ता तबका भी खुशी के साथ आना पसंद करे जो इससे पहले चिड़ियाघर नहीं आया। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर में मुकम्मल किए जाने वाले कामों के बाद ये एक ऐसी तफरीगाह होगी जहां ना सिर्फ ये कि कराची के शहरी दिलचस्पी के साथ आना पसंद करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों के लोग भी चिड़ियाघर कराची को देखने की तमन्ना करेंगे। बिलखुसूस शहरियों को अपने ही शहर में एक पुरसुकून माहौल में बेहतरीन तफरी करने के मौके मैसर आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा प्रोजेक्ट पर 2017 में काम शुरू किया गया था और तवक्को है कि रवा साल कई काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिनमें बैरूनी दीवार की तामीर के साथ साथ जानवरों के लिए बड़े इंक्लोजर्स की तामीर भी शामिल है, जहां वो आज़ाद माहौल में आराम के साथ रह सकेंगे। MQM की जानिब से शहदाए उर्दू के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM हर साल शहदाए उर्दू की बरसी मनाएगी। उर्दू की हुर्मत के लिए जाने कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एमक्यूएम की जानिब से लियाकताबाद में शोहदा के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, राब्ता कमेटी के अरकान, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुहिद अनवर, रेहान हाशमी, इजहार अहमद समेत यूसी चेयरमैन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि गुज़िश्ता 10 साल से सिंध के शहरी इलाकों से तासुबाना रवैया रखा जा रहा है। आज भी कराची का कोई पुरसान हाल नहीं। सिंध पर मुसल्लत होकर उन्होंने सिंध के शहरी इलाकों को माशी कत्लेआम किया है, माशी दहशतगर्दी की है। पाक कराची को, वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, सिंध के शहरी इलाके जो पाकिस्तान का चेहरा है, बानियाने पाकिस्तान की आमाजगाह है, उनके खिलाफ उनको, उन पूरे इलाकों को इस 11 साला माशी दहशतगर्दी के जरिए आफत ज़दा इलाकों में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन हमें अफसोस है कि हमने जब जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने हिस्से का, पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानी दी। लेकिन आज भी वो शहर जो चलता है तो पाकिस्तान पलता है। शहर के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। आज भी इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है। ना लाड़काना के हुक्मरान और ना ही इस्लामाबाद के हुक्मरान इस शहर को उसका हक देने पे तैयार हैं, न दिलचस्पी रखते हैं, ना कोई इरादा नजर आता है। बहरहाल इस शहर को किसी से भीख नहीं चाहिए, इस शहर को किसी से रियायत नहीं चाहिए। ये शहर जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए हौसला हिम्मत है, उनके घरों के चिराग जल रहे हैं, वो रोशनियों का शहर, वो उर्सुल बिलाद कराची, वो खुद उसके पास इतना कुछ है कि उसको सिर्फ जीने का हक दिया जाए। आज इस हवा में चलती हुई हवा पर इनका बस नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगाया। पानी से लेकर मट्टी तक हर चीज पर, हर अमल पर ये शहर टैक्स दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी का कहना था कि यौम शुहदाए उर्दू के हवाले से आज जो दुआया तकरीब रखी गई, बुनियादी तौर पर ये इस बात की तजदीद है और इस बात की भी गमाजी करता है कि जो इसी जगह पर आज से तकरीबन 40 साल कबल जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, तो उन शुहदा की याद में ये तकरीब रखी गई। ये सिर्फ़ इस अज़म का इरादा करती है कि मिलजुल कर इस शहर की बेहतरी के लिए, इसकी बही ख्वाही के लिए, ख़ास तौर पर माजी में भी जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, जो दरअसल बुनियादी तौर पर मुल्क की खैर ख्वाह थे, जो मुल्क को इसका इस्तेहकाम चाहते थे, उनको याद किया जाए। जी, यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी और दीगर अरकान, मुताल्लिका जो हमदर्द हैं, वो तमाम मौजूद थे। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लियाकताबाद में मुनक्किद शोहदा के लिए दुआया तकरीब में कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई के लिए काम जारी है। सफाई सुथराई के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने मेट्रो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे जिले में सफाई सुथराई के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। सूरत हाल सफाई के हवाले से तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जब से सॉलिड वेस्ट से उन्होंने टेक ओवर किया है, उसके बाद बिल्कुल भी सिफर है। बैकलॉग मेरा 80-90 हज़ार टन मौजूद है इलाकों में, और यही आज मैंने विज़िट किया, पूरा नालों का किया, क्योंकि मानसून है, 10 तारीख एक्सपेक्टेड है बारिश, तो उसके हवाले से भी मेरा विज़िट था। और मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरह भी आवाम को रिलीफ दूं। उन्होंने कहा कि हमने मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई के लिए काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि बारिशों में नाले से पानी सड़कों पर नहीं आएगा। और यही आज मैंने विज़िट किया, पूरा नालों का किया, क्योंकि मानसून है, 10 तारीख एक्सपेक्टेड है बारिश, तो उसके हवाले से भी मेरा विज़िट था। और मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरह भी आवाम को रिलीफ दूं जो मानसून के हवाले से है। सफाई के लिए 12 मेरी मीटिंग्स MDU सॉलिड वेस्ट से हुई है, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक मुझे नज़र नहीं आया।
अभी एमसी साहब गए हैं मिनिस्टर साहब के पास, एक मीटिंग कॉल हुई है, कल डीसी के पास है। तो ये तमाम चीज़ें उनके सामने मैं रखूँगा और फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे मतलब जो भी फैसला करना है वो करके हमें बता दें, ताकि फिर हम उसके हिसाब से चीज़ों को टेकअप करें। बिल्कुल ये इंतहाई ज़्यादती आवाम के साथ, और फिर पीपल्स पार्टी को ही आपके चैनल के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से भी और मिनिस्टर साहब से भी कि चाहे वो साउथ के लोग हों, सेंट्रल के हों, कोरंगी के हों या मलिर के हों या काउंसिल यूनियन काउंसिल हो या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, तो खुदा के लिए आवाम की भलाई के लिए नारे तो आप लगाते हैं आपका, लेकिन अभी तक आपने अमल इस पर किया नहीं है, स्पेशली कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड ना मिलने से भी मसाइल में इजाफा हो रहा है। मेरी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील है कि रोके गए फंड्स फौरी बहाल किए जाएं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि सनतकारों के ताउन से फेडरल बी एरिया सनती इलाके को खूबसूरत बना दिया जाएगा। बल्दियाती इदारों के माली बहरान को बाहमी ताउन से ही हल किया जा सकता है। फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के अहदेदारों से मुलाकात के दौरान चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर कराची को विफाक और हुकूमत सिंध इसका जायज़ हक नहीं दे रहे हैं। हमें ज़िला वस्ती की तरक्की के लिए अपने ज़राए आमदन पर इन्हिसार करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़िला वस्ती के मकीन ताजिर और सनतकार तबका बल्दियाती महसूलात की बर वक्त अदायगी करे ताकि ज़िला वस्ती में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। उनका कहना था कि हमने ट्रेड लाइसेंस के हवाले से मार्केटों के अतराफ ट्रेड लाइसेंस इजरा कैंप कायम करके टैक्स रिकवरी के लिए एक तजर्बा किया, जिसकी हमें उम्मीद है के बेहतर नताइज हासिल हुए और टैक्स रिकवरी की शरह में इजाफा हुआ। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया वस्ती इसी तर्ज की आसानी फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को फराहम करने के लिए तैयार है। इस मौके पर फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के अहदेदारान ने कहा कि हम ज़िला वस्ती को ओन करते हैं और इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और ज़िलाई टैक्स की अदायगियों के हवाले से मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर एसोसिएशन ने एरिया में सफाई सुथराई और तजावुजात की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि सफाई सुथराई और तजावुजात के खात्मे के लिए एक टीम बनाई जा रही है जो फेडरल बी एरिया एसोसिएशन में काम करेगी। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाकर आमदन में इजाफा किया जा रहा है। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने टैक्स के अहदाफ के हुसूल के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में अपनी टीम के हमरा दौरा किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल और दीगर भी मौजूद थे। सलमान अब्दुल्ला ने कहा कि हमने गरीब तबके पर टैक्स नाफिज नहीं किया है, सिर्फ नाफिजुल अमल किया है जो यहाँ की सहूलियात को इस्तेमाल करके अपने उमूर चला रहे हैं। टैक्स कमेटी को हिदायत दी है कि ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिससे आम आदमी पर कोई बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हमने अपने अहदाफ तकरीबन हासिल किए थे, इस साल अपने अहदाफ की हद को पार करेंगे। अमले की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें इस्नाद भी दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से हमें सिमत दी गई है, इस पर चलकर लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। हर शोबे को ऐसा तश्कील किया है जो कारकर्दगी में दूसरे शोबे से सबकत लेने की दौड़ में है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि तरबियत हज के लिए हाजी कैंप आने वाले आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी के लिए सड़कों की मरम्मत के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा हाजी कैंप के अतराफ सड़कों की मरम्मत के जारी कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि सड़कों की मरम्मत के कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार
बाहर लाया जाए। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने हाजी कैंप के अतराफ सड़कों की मरम्मत करवाने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा करते हुए यूनियन कमेटी में मौजूद दीगर मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाते हुए बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से आवाम को आमद व रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। चेयरमैन ने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाते हुए कहा कि यूनियन कमेटी में सीवरेज की सूरत हाल को बेहतर बनाने के साथ साथ अंदरूनी गलियों में सीसी फ्लोरिंग और सड़कों की तामीर व मरम्मत के कामों का जल्द आगाज़ किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की हिदायत पर बल्दिया वस्ती में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत नाज़माबाद और गुलबर्ग में सड़क पर सफाई और ग्रीन बेल्स की तज़ीन और आराइश शुरू कर दी गई। नाज़माबाद टाउन और गुलबर्ग टाउन में डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। सफाई मुहिम के दौरान हजारों टन कचरे को ठिकाने लगाया गया। इस मौके में म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान सफाई मुहिम का जायजा लेने पहुंचे। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि बल्दिया बस्ती को मिसाली जिला बनाएं। देखिए, ये तकरीबन गुज़िश्ता 3 दिन पहले जो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर बल्दियात जो है सईद गनी भाई साहब ने मीटिंग कॉल की थी और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि कराची शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक में मकसद ये बहुत सारी जगह जो है हमारी कचरा कुंडियाँ इस हद तक भर चुकी थी कि रोड तक ब्लॉक हो चुके थे, जिससे ट्रैफिक के निज़ाम में बड़ा रखना पड़ता था। तो उनकी डायरेक्टिव पे ये क्लीनिंग मुहिम शुरू की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से आप देख रहे हैं कि स्टाफ हमारा रोडों पे है, सैनिटेशन स्टाफ, और तकरीबन हमने 25 से 30% करीब अपना काम कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो मेन रोड, पहले हमारा प्लान है कि हम अपने तमाम मेन रोड्स को क्लियर करें, उसके बाद उससे मुलेका उनके लिंक्स रोड जो हैं उसको क्लियर करें। जैसे कि अभी मिसाल के तौर पे हम शाहराह पाकिस्तान पे खड़े हैं। ये शाहराह पाकिस्तान पूरे मुल्क की आवाम यहाँ से कराची में दाखिल होती है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब इसके बाद हम लोग शाह वलीउल्लाह रोड लेंगे, राशिद मनाज रोड लेंगे। इस मेन रोड के साथ साथ जितने लिंक्स रोड होंगे इंशाल्लाह इसको क्लियर करना शुरू करेंगे। और दूसरी बात आपसे ये बताता चलूँ कि ये तमाम सफाई को बाकायदा प्रॉपर मेंटेन रखने का भी प्लान बनाया गया है। ये ना हो कि दोबारा इसी तरीके से गंद व गिलाज़त में शहर मकसद ये है कि हटना शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह इस मुहिम को भरपूर तरीके और सरपरस्ती हासिल है हमारे को, हमारे चेयरमैन साहब की। काफ़ी मकसद ये है कि उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, और तमाम मकसद ये है कि हर तरह की उन्होंने मेरे को इख्तियारात तफ्तीश किए कि इस मुहिम के लिए आप खुद इंचार्ज हैं, और उन्होंने मेरे को मकसद ये है कि इस मुहिम का इंचार्ज बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों जोनों में बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। नॉर्थ नाज़माबाद में आपने देखा कि वहाँ पर नालों की सफाई वगैरह हो रही है, क्योंकि असल में हमारे 2 जोन ऐसे हैं, एक नॉर्थ कराची जोन और दूसरा नॉर्थ नाज़माबाद जोन, जो कि रेन एमरजेंसी में मानसून की बारिशों की वजह से वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। हमारा ग्रीन बस जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो हमारे नाले डिस्टर्ब हुए थे, डिप्टी कमिश्नर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ग्रीन बस की इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड कराया हमारे साथ, और ग्रीन बस के प्रोजेक्ट जो है वो हमारे जो भी नाले डिस्टर्ब हुए उनके ड्यूरिंग तामीरात के दरमियान वो तमाम मकसद ये है कि उनकी ज़िम्मेदारी लगाई और वहाँ पर भी काम चल रहा है। दूसरा अहम मसला ये है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इल्लीगल इंक्रोचमेंट रिमूव करने के अहकाम जारी किए थे, तो चूँकि वो KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो KMC ने इल्लीगल इंक्रोचमेंट रिमूव तो की, लेकिन वो डेबरीज जो है, जो कि तकरीबन 400 डंपर के करीब पूरे DMC सेंट्रल में फैली हुई है, और ये डेबरीज जो है ये उठना लाजमी है, क्योंकि अगर ये डेबरीज नहीं उठती तो लोग फिर इनको ही कचरा कुंडियाँ बना देते हैं और इसके ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं। तो मैं KMC की इंतज़ामिया, ख़ुसूसन म्युनिसिपल कमिश्नर साहब KMC डॉक्टर सैफुर रहमान साहब से
बड़ी हमदर्दाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली डीएमसी सेंट्रल में जो भी डेब्रीज है उसको फौरी तौर पर लिफ्ट कराया जाए ताकि हमारी ये मुहिम जो है और मजीद बेहतर तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं। निजामाबाद टाउन और गुलबर्ग टाउन में तमाम लिंक रोड की शाहराहों को साफ करने के लिए सैनिटेशन डिपार्टमेंट का अमला पूरी तनदही से खिदमत अंजाम दे रहा है, जबकि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अमले की कारकर्दगी को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।